कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में हमेशा के लिए बनी हुई है। प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि हमारे पास उसे धन्यवाद देने के लिए अनगिनत कारण है। आमीन। हमारे पास इतने रीजंस है, इतने कारण है कि हम प्रभु का धन्यवाद दे सके कि अगर हम अभी से इस समय से धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो शायद हमारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। आमीन। यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। वो किसी फोटो फ्रेम में नहीं पाया जाता, किसी पेड़ पौधे पत्थर में नहीं पाया जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसे आप है वैसा ही मेरा यीशु मसीह भी जीवित पाया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित होना जरूरी है क्योंकि जो मर जाए वो तो मनुष्य है, परंतु जो मुर्दों में से जी उठा वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, वो एकमात्र ऐसा पवित्र परमेश्वर है जो स्वर्ग से मरियम के कोख के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होकर इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर उसने पूर्ण मनुष्यत्व, पूर्ण परमेश्वरत्व का जीवन जिया और जब वो कलवरी पर चढ़ाया गया, अधलोक में गया, वचन कहता है तीसरे दिन वो अधलोक में से फिर जी उठा और वो आत्मा में नहीं जी उठा। हालेलुया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग वचन का ज्ञान न होने से नष्ट होते चले जा रहे हैं। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसकी आत्मा नहीं, वो शरीर में बाहर आया। हालेलुया। और 40 दिनों तक वो लोगों से मिलता फिरता रहा, अपने चेलों से मिलता रहा और उसके बाद जीवित वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद दे। इट्स अ प्रिविलेज दैट वी आर सर्विंग अ लिविंग गॉड। हालेलुया। ये हमारे लिए आशीष की बात है कि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाली प्रजा है। आमीन। आज फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहा हूँ जो मैंने परमेश्वर से पाई है और आप लोग अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम जिस विषय में पिछले 8-10 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया के अधिकार, और मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अद्भुत गवाहियां लोगों के ओर से पूरे भारत देश से और बाहर से मेरे पास आ रही है कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जब हम उसके शास्त्र के आधार पर, उसके वचनों के आज्ञा का पालन करने के अनुसार आगे बढ़ते हैं, कोई भी ताकत, कोई भी इंसान, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको और मुझे प्रभु के पास, उसके मार्ग पर चलने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आज ऐसे ही कुछ अद्भुत बातों को लेकर परमेश्वर की आत्मा फिर हमारे मध्य में है, लेकिन इस समय हम सबसे पहले अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम इस समय भजन संहिता की किताब निकालेंगे, उसके 25 अध्याय के पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 7 वी ऑल आर गोइंग टू रीड टुगेदर। मैं चाहता हूं हम सब, अगर आप इस समय अपने परिवार में है, अपने घर में है, अगर 3 लोग हैं तो मैं चाहता हूं तीनों लोग अपने 3 बाइबल लेकर के एक साथ पढ़े। आमीन। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। कई बार हम बोलते हैं ना, धीरे पढ़ो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, या दूसरा व्यक्ति हमको बोलता है भाई साहब धीरे बात करो। बट मैं आपको परमेश्वर के वचन की खासियत बताता हूं। जब आप, जैसे आप आराधना करते हैं ना, एक सुर में एक साथ करते हैं, आगे पीछे नहीं होते, तो कैसे सुंदर सुखदायक सुगंध निकलती है, उसी प्रकार से जब आप वचनों को मुखों के अंगीकार के द्वारा पढ़ते हो, भले ही 5 लोग एक साथ पढ़िए, जब आप एक मन एक चित्त होकर प्रभु की ओर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द सुखदायक सुगंध बनकर उस स्वर्ग को स्पर्श करेगा। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 25 वर्स 1 to 7। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जो होते उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है
टू यू ओ लॉर्ड आई लिफ्ट अप माई सोल। आमेन। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। जब हमारा मन यहोवा पर लगा होता है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका मन, आपकी आंखें, आपकी टकटकी जब यहोवा की ओर लगी रहती है, तो संसार का कोई भी तूफान, संसार की कोई भी गोलियत रूपी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरा बल और मेरा शरण स्थान है, वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। आमीन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपका परमेश्वर कौन है और आप किस पर भरोसा रखते हैं। कई लोगों का परमेश्वर उनकी जमीन है, कई लोगों का परमेश्वर उनका धन है, कई लोगों का परमेश्वर उनका पास्टर है, लीडर है, बिशप है, पोप है। लेकिन अगर स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा आपका परमेश्वर है, तो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। मनुष्य पर विश्वास करना, धन पर विश्वास करना, अपने अधिकारों पर विश्वास करना, अपने पोजीशंस पर, अपने इन्फ्लुएंस पर विश्वास करना आपको जरूर कभी ना कभी धोखा दे सकता है। आमीन। लेकिन वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हालेलुया। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास आपके स्वर्ग के परमेश्वर पर लगा हुआ होता है, तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। वरन जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। जितने यहोवा की बाट जो होते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। ये वायदा मैं नहीं कर रहा हूं, ये वायदा स्वर्ग का परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपके साथ कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जितने तेरी बाट जो होते उनमें से कोई भी लज्जित न होगा। यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय में शायद लिखा हुआ 31 वचन में, जितने यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। और वे उकाब के नहीं ऊंचे उड़ेंगे। इसका अर्थ है कि जितने यहोवा की बाट जो होते हैं वे नीचे नहीं, उकाब के नहीं ऊंचे उड़ेंगे। नीचे झुकना यानी लज्जित होना है ना, शर्मसार होना। लेकिन जब हम अपनी गर्दन को ऊंचा रखते हैं, वचन कहता है जो बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करके यहोवा के और उड़ान भरेंगे। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। मेक मी टू नो योर वेज, ओ लॉर्ड टीच मी योर पाथ्स। आमीन। मुझे अपने मार्ग दिखला। या आपके रोज के प्रार्थना के समय में ये वचन आपको अंगीकार करने की जरूरत है प्रियो। हे परमेश्वर, क्योंकि रोज हम संसार में पाए जाते हैं, रोज हमारे पीछे शत्रु अपनी सेना को लगा कर रखता है कि हमारे से पाप हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चौथा वचन हम रोज अपनी प्रार्थना में बोले, हे प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखला, हे प्रभु मुझे अपना पथ तू मुझे बता दे राजा। ये प्रार्थना आप रोज करें और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जो होता रहता हूँ। सत्य पर चलाने की और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जिसको यहोवा की ओर से प्राप्त होता है वो बड़ा आशीषित व्यक्ति होता है। हालेलुया। संसार में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो फॉर्म्स भर रहे हैं, जो एग्जाम्स कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आपको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर विजय से विजय की ओर बढ़ने के लिए स्वर्ग की आशीषों को पाना हमारे लिए बहुत 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 मायने रखता है। आमीन। और वचन कहता है, मैं दिन भर तेरी बाट जो होता हूँ। हम कब बाट जो होते हैं? जब हमें जरूरत होती है। लेकिन दाऊद कहता है, मैं दिन भर, रोज, हर पल, हर क्षण वो यहोवा की बाट जो होता है, ऐसा कहता है। और जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर दाऊद ये नहीं कह रहा, हे प्रभु अपनी दया और करुणा के कारण मेरे किए गए कामों को स्मरण कर, मेरे अच्छी बातों को स्मरण करके मुझे आशीष दे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो माँ की पेट से जन्मा है वो पाप से उत्पन्न हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है, हे यहोवा, तेरी दया, तेरे कामों के कारण मुझे स्मरण कर। हालेलुया। तेरी दया, तेरे कामों को तू स्मरण कर और उसके अनुसार तू मेरे साथ न्याय कर, मेरा कार्य कर, मुझे आशीष दे। आमीन। हमेशा हमें परमेश्वर की दया और करुणा के कामों को स्मरण रखना है। इसीलिए भजन संहिता 103 कहता है, प्रियो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार
तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। अर्थात हमने तो बहुत सारे पाप और बहुत सारे गलत कार्य इस पृथ्वी पर किए हैं और करते रहते हैं, पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु तू उनको स्मरण मत कर, तू अपनी करुणा के कारण मुझ पर दया कर। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना का विषय भी यही होना चाहिए, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर प्रभु, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए हैं, परंतु प्रभु तू हमारा न्याय हमारे पृथ्वी पर के किए गए कार्यों के अनुसार न कर राजा, परंतु तू अपनी करुणा को स्मरण करके हम पर दया कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन बातों को समझने में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रियो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है 7वां वचन, रिमेंबर नॉट द सिंस ऑफ माई यूथ और माई ट्रांसग्रेशंस अकॉर्डिंग टू योर स्टेडफास्ट लव, रिमेंबर मी फॉर द सेक ऑफ योर गुडनेस ओ लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के लिए आपको बरकत दे, इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की ओर दृष्टि लगाकर रखते हैं वो परमेश्वर की ओर से नए बल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करें, हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और फिर हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरी बातों को हमने सुना है प्रभु और हमने स्वीकार किया है राजा। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन में आशीषों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारी प्रार्थना की विनतियों को हम तक पहुंचाया है राजा। उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके जीवन की जरूरतों के लिए हम मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं राजा। तू उन्हें स्पर्श कर, उन्हें छू ले और प्रभु उनके साथ उनकी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस हर एक भाई और बहन के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखा है राजा। उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने दे, उनके जीवनों में दिन प्रतिदिन प्रभु तू अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करता चल राजा। वे जाति ऐसे ही लोगों के लिए प्रार्थना में तल्लीन रहे और जिस अभिषेक को तूने उन पर दिया है उस अभिषेक में बढ़ते जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं राजा। आज के आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हम अपने आप को तुझे पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने अपने नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, पेपर सब लेकर तैयार हो जाए। हम पिछले कुछ दिनों से कलीसिया के अधिकारों के विषय में सीख रहे हैं और मैं आपको कल बता रहा था कि इजरायली लोग ये समझ रहे थे कि हम अमालेक के ऊपर प्रबल हो रहे हैं, लेकिन भले ही युद्ध उस पृथ्वी पर चल रहा था, लेकिन उस युद्ध का जो रिजल्ट आना था, उसका जो निर्णय आना था, वो स्वर्ग से आ रहा था। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा जब मूसा उस रॉड को, उस अभिषेक के उस लाठी को, परमेश्वर की उस लाठी को स्वर्ग की ओर उठाकर रखता था, अर्थात अपने अधिकार को जब स्वर्ग को वो दिखाता था, तो स्वर्ग इजराइलियों को बैकअप करता था। लेकिन जब मूसा उस रॉड को लेकर थक जाता था और उस रॉड को नीचे कर लेता था, अमालेकी इजराइलियों पर प्रबल होते चले जा रहे थे। हालेलुया। आज हमारे मध्य में ऐसे कई लोग हैं जो अपने ताकत, अपने बल, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी पहचान के द्वारा इस पृथ्वी पर के जिस भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, जिस भी युद्ध में आप पड़े हुए हैं, उसमें आप अपने बल, बुद्धि, ज्ञान के द्वारा विजय को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट ट्राइंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे। यस, वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कम आउट ऑफ आवर सिचुएशंस और आवर मेस। आमीन। हम लोग अपने उस परिस्थिति से निकलने के लिए भरकस प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग डाउन हियर ऑन दिस अर्थ। हम लोग यहाँ पर बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? इस वचन के आधार पर जो मत्ती रचित सुसमाचार 18:18 से 20 में लिखा है, हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल कलीसिया के साथ होकर हमें स्वर्ग की ओर बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग को यह अधिकार देते हैं तो स्वर्ग हमारी सिचुएशंस पे, हमारी परिस्थितियों पर हमको विजय दिला देता है। हालेलुया। जब स्वर्ग हमारे लिए लड़ता है प्रियो, तो उसका शेयर या उसका क्या बोलते हैं, उसका जब वो हमारे लिए कुछ करता है तो स्वर्ग हमें एहसान नहीं बताता कि हमारे वजह से तो तुमने ये लड़ाई जीती है।
है ना। लेकिन उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। उनमें से एक नियम है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कलीसिया के साथ होकर फिर हम स्वर्ग की ओर अपने लाठी को उठाए और हम उन चिन्ह चमत्कारों को देख सके जो हम अपने बल बुद्धि और ज्ञान से इस पृथ्वी पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जब इजरायली अमालेकियों से लड़ रहे थे या अमालेकी इजरायलियों पर प्रबल हो रहे थे या कभी वो उन पर प्रबल हो रहे थे, तब बीच बीच में एक समस्या उत्पन्न हो रही थी, तकलीफें आ रही थी। वो क्या आ रही थी? And that was when Moses' arms got heavy. In other words, when he got tired, बीच बीच में क्या होता था, मूसा लाठी को लेकर अधिकार के साथ स्वर्ग की ओर प्रार्थना करता था, लेकिन जब जब उसके शोल्डर्स या उसके आर्म्स हेवी हो जाते थे या जब वो थक जाता था, तो वो क्या करता था, धीरे 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 करके लाठी नीचे आ जाती थी। आमीन। और जब उसके बाजू थक जाते थे, उसके आर्म्स थक जाते थे, तो अपने हाथों को नीचे कर लेता था। कोई भी करेगा, ये स्वाभाविक है। और जब पवित्र शास्त्र बताता है जब उसके हाथ नीचे आते थे तो अमालेकी बड़े बुरी तरीके से इजरायलियों पर हावी हो जाते थे। आमीन। ये हमारे साथ भी होता है। कब होता है पास्टर साहब? जब पास्टर आपको पुलपिट से कहते हैं आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। अब मैं आपको इसमें कैटेगोराइज करके मैं बताता हूं कि लोगों का इस पर रिस्पॉन्स क्या होता है। जब पास्टर पवित्र आत्मा से होकर, आराधना का अगुआ पवित्र आत्मा में होकर जब बोलता आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, द एक्चुअल वर्ड द चर्च शुड डू, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सेवक का कहे गए अनुसार पालन करके उसको हाथों को ऊपर उठाना है। बट आई विल टेल यू, डिफरेंट पीपल इन चर्चेस, कुछ लोग गर्दन नीचे कर लेते हैं और हाथों को बांधकर खड़े रहते हैं, नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2, कुछ लोग हाथ का ऐसा करते हैं, खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ऐसा ऊपर हाथ करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दोनों हाथों को पूरी ओर स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिमेम्बर कई वर्षों पहले हमने एक होल नाइट प्रेयर किया था और उसमें परमेश्वर के सेवक पास्टर विजय नडार जो मुंबई में सेवा करते हैं वो आए थे। और जब रात को हम आराधना कर रहे थे और गीतों को गा रहे थे, उन्होंने कहा आइए हम 5 मिनट के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। मैं बड़ी बारीकाई से गौर कर रहा था। देयर वेर वेरी फ्यू पीपल इन द क्राउड या इन द चर्च। कलीसिया में से बहुत फिंगर काउंटिंग, उंगलियों पर गिनने इतने लोग थे जो पूरे 5 मिनट तक हाथों को ऐसा करके खड़े थे। पहले तो शुरुआत में सभी ने हाथों को उठाया, फिर किसी के ऐसे हुए, किसी के ऐसे हुए, किसी के ऐसे हुए, किसी के ऐसे हो गए, किसी के नीचे हो गए। आमीन। अगर आप 5 मिनट तक हाथ नहीं उठाकर रख सकते तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मोसेस टू डू दैट? हालेलुया। तो हम मूसा से भला कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो युद्ध जीतने तक पूरा टाइम हाथ में रॉड लेकर खड़े रहे? हम खाली हाथ करके नहीं रह सकते, वो वजन लेकर के कैसे कर सकता है? हालेलुया। देखिए, हमेशा जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे वो यीशु मसीह के समय के लोग थे, अरे यहोवा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और मूसा से सीधे बात करता था, बाबा हमारे से नहीं करता है। नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम ये भूल जाते हैं कि मूसा, अब्राहम, इसहाक और याकूब भी मेरे और आपके जैसे साधारण मनुष्य ही थे। हालेलुया। बट यू नो व्हाई देयर नेम्स आर रिटन डाउन इन द हिस्ट्री? आप जानते हैं इतिहास में उनके नाम क्यों लिखे हुए? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। हालेलुया। आज अंतिम दिनों की कलीसिया आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही है, वो अपनी सुविधा के अनुसार आज्ञाओं को ढाल रही है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। यू मस्ट बी ओबीडिएंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। मुझे यहाँ आज्ञा दी गई है 2.5 वर्ष पहले कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूँ, मैं इस यूट्यूब पर आकर रोज वचन को बांटूं। मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण करने का भरपूर प्रयत्न करता हूँ। मैं एक्सक्यूज नहीं रखता। मैं कोशिश करता हूं कि मैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर मैं वचन की सेवकाई कर सकूं। और मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं प्रभु की संगति में बैठता हूं, जब आप तक इन वचनों को पहुंचाता हूं। हालेलुया। यू मस्ट बी ओबीडिएंट। छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहो तो परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष आपको देगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वासी है वो बड़े में भी विश्वास योग्य रहता है, लेकिन जो थोड़े में अविश्वासी है वो बड़े कार्यों में भी अविश्वासी बना रहेगा। आमीन। प्रियो,
जब जब मूसा के हाथ नीचे आते थे, वचन कहता है कि इज़राइल के ऊपर अमालेकी बहुतायत के प्रभाव के साथ प्रबल हो जाते थे। एंड व्हाई इट वाज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा था? बड़ी साधारण सा प्रश्न है। बिकॉज द सिंबल ऑफ द अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। Amen. Whenever Moses was using his authority, he was the Israel was इज़राइल जो था वो बड़ी सामर्थ के साथ अमालेक के ऊपर प्रबल होता था। लेकिन जैसे ही वो अपने अधिकारों को खो देता था, वैसे ही शत्रु उस पर प्रबल हो जाता था। अगर आज आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए, और अगर आपके जीव, देखिए परिस्थिति में फंसे होना कोई बहुत बड़ी अद्भुत बात नहीं है, ये कॉमन बात है। एक परिस्थिति से आप निकलोगे, दूसरों में फंसोगे, दूसरे से निकलोगे, तीसरे में फंसोगे। ये जीवन भर खेल होगा, क्योंकि वी आर इनटू स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आमेन, वी आर इनटू स्पिरिचुअल बैटल। तो ये सारी चीजें तो होती रहेगी। लेकिन जब आप युद्ध में बने हो और उसके बाद आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हो, विजय तभी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप परिस्थिति में हो और अगर आप अधिकारों को गिव अप कर देते हो और शत्रु के सामने नतमस्तक हो जाते हो, तो अमालेकी आपके ऊपर जरूर प्रबल होंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का नियम है। युद्ध आपके सुविधा के अनुसार नहीं लड़ा जाता है, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। द इज़राइल, अमालेकी लोगों के ऊपर इज़राइल कई बार हावी हो रहा था, क्योंकि जब जब अधिकारों को मूसा खो देता था, उस लाठी को खो देता था, तो अमालेकी प्रबल होते थे। लेकिन जब जब मूसा अधिकार का इस्तेमाल करता था, इतिहास बताता है, इज़राइल अमालेकियों पर प्रबल हो जाता था। हालेलुया। और तब वचन कहता है, तब मूसा ने क्या किया? मूसा ने दो लोगों की सहायता ली। हालेलुया। वो दो लोग आकर उसके बाजुओं को, उसके आर्म्स को उन्होंने थाम कर रखा। एक तरफ से एक व्यक्ति, दूसरी तरफ से दूसरा व्यक्ति, और इन्होंने उसके आर्म्स को थाम कर रखा और उसके आर्म्स को ऊंचा उठा के रखा। इसलिए फिर अधिकार उनके पास आया। और वचन कहता है, 2 या 3 लोग जब किसी नाम से इकट्ठा, किसी एक मन एक चित्त होकर किसी बात को बांधते हैं तो बंध जाती है, और किसी बात को खोलते हैं तो वो खुल जाती है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18, 18, 19, 20 का मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मूसा जब तक अधिकारों को लेकर था, तब तक इज़राइल जीत रहा था। मूसा के अधिकार कमजोर हो जाते थे, मूसा गिव अप करता था, तो इज़राइल हार रहा था। 2 लोग आए, और 2 या 3 जब एक मन और एक चित्त होकर, क्योंकि ये सबका एक ही एम था कि हम अमालेकियों को उस युद्ध में मार गिराए। हालेलुया। और ये एक मन एक चित्त होकर आए, इन्होंने मूसा के हाथों को ऊपर किया, मूसा ने अधिकार की लाठी को ऊपर किया, और वचन कहता है बड़ी भारी तरीके से इजराइलियों ने अमालेकियों को भगाया और मार गिराया। हालेलुया। आमेन। सी, बिकॉज मोसेस वाज टायर्ड एंड अबाउट टू गिव अप, है ना, जब जब वो गिव अप करता था वो हार रहा था। पर एक समय जरूर ऐसा आता, अगर वो अकेला ये करता रहता, कि वो लकड़ी छोड़ देता था और नीचे उतर आ जाता था, भाई अभी तो मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे, अभी कुछ नहीं कर सकता। बट द वर्ड सेज Moses was tired that time, and that is common thing। वो एक बहुत साधारण बात है, बहुत देर तक आप हाथ ऊपर करके नहीं रह सकते हैं। and about to give up, but 2 men held up his arms, बट 2 लोग आए और उसने उसके बाजुओं को थाम कर रखा। इन अनदर वर्ड्स, दे बिकेम 2 witnesses, they became 2 witnesses for Moses and for the kingdom of God, and the word says Israel prevailed over their enemies। Hallelujah। 2 गवाह वहां पर ऐसे आए जिन्होंने मूसा के हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर रखा, और उन्होंने अमालेकियों पर विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। आमेन। अब यहाँ पर मुझे आपको अनुमति दीजिए कि मैं आपको कुछ बातों को बता सकूं। वहां जो युद्ध अमालेकी और इजराइल के बीच जमीन पर हो रहा था, अर्थात पृथ्वी पर हो रहा था, अर्थात फ्लैश में, शरीर में हो रहा था, अल्टीमेटली दैट वाज टू बी डिटरमिन्ड बाय what they were doing on the ground, but the power and the authority for the victory। देखिए, जब हम पृथ्वी पर युद्ध लड़ते हैं तो हम पृथ्वी पर ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने लड़ा है, हमने अच्छा दिमाग, अरे पास साहब देखा, मैंने आपको सही बात बताई थी ना, मैंने बताया इसलिए ऐसा सक्सेस हो गया कि नहीं आपका। हम कई बार मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, स्वयं को ऊंचा। पास्टर साहब अच्छा हो गया उस दिन आपने मेरे को दिमाग दिया, नहीं तो मैं तो फंस जाता था, है ना। हम ऐसा कई बार बोलते हैं। सो दैट इज ओके। आप
अमालेकी और इजराइल यहाँ जमीन पर लड़ रहे थे, बट द पावर एंड द अथॉरिटी फॉर द विक्ट्री वॉज नॉट ऑन द ग्राउंड वेयर दे वेर फाइटिंग। हालेलुया। जो अधिकार और जो विजय उनको प्राप्त होना था वो खुद के बल, खुद की बुद्धि और खुद के ज्ञान से वे प्राप्त नहीं करने वाले थे। अगर ऐसा होता तो मूसा को लाठी को स्वर्ग की ओर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा होता तो मूसा को लाठी को लाल समुद्र पर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रियो आमीन। हम ऐसा सोचते हैं, हमने दिमाग लगाया, हमने ये किया, हमने प्रार्थना की, इसलिए सब कुछ हुआ। बट बिलीव माय वर्ड, द पावर एंड अथॉरिटी फॉर द विक्ट्री, जो अधिकार और जो सामर्थ आपको विजय को दी गई है, was not on the ground where they were fighting, because the authority and power and victory would come from what was happening in the invisible realm. Hallelujah. वो अधिकार, वो सामर्थ्य, जो विजय की बातें हैं ना, जो हमारे जीवन में आती है, वो स्वर्ग से आती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। गिव क्रेडिट टू द हेवन। आमीन। स्वर्ग को आप उसके लिए थैंक यू बोलना। आप स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को उसके लिए थैंक यू बोलना। जितनी भी बातें आप अपने जीवन में युद्ध के रूप में जीतते हैं या जीत चुके हैं, उन सारी बातों के लिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो जो लड़ाई, वो जो सारी स्वर्ग में क्या हो रहा है, दैट विल डिटरमाइन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू ऑन द अर्थ। आमीन। बिकॉज which is invisible, that is as real as which is visible. Amen. जो नहीं दिखता है, जो आत्मिक संसार आपको नहीं दिखता है, वो उतना ही सत्य है, थोड़ा अधिक ही सत्य है जितना आप आपके शरीर की आंखों से देखते हैं। Amen. So what you are asking there, how your behavior is with the kingdom, how obedient you are with the kingdom, that will decide whether you will win the battle on the ground or you will lose the battle on the ground. Hallelujah. आपका स्वर्ग के साथ रिश्ता कितना अधिक मजबूत है, आप स्वर्ग से आने वाले सामर्थ्य और अधिकार का इस्तेमाल किस रीति से करते हो। जब आपका कनेक्शन इधर होता है तब विजय इधर प्राप्त होती है। हालेलुया। बट हमारा ध्यान इधर है, हम विजय को इधर प्राप्त करने देख रहे हैं, इसलिए स्वर्ग चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग का कार्य करने का एक अपना नियम होता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इसीलिए अगर आज आप अपने कर्जे से मुक्ति पाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप आपके रिश्तों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार की लड़ाई का सामना क्यों ना कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपको करने के लिए वचन के आधार पर कहा गया है वो आप करें। बट दैट्स नॉट वेयर अथॉरिटी लाइज। लेकिन वो करने से आप अधिकार प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज्ञा आपको दी गई है, जब आप उस आज्ञा का पालन करते हैं, मेरा पवित्र शास्त्र कहता है आपको वो करना ही है। बट दैट्स नॉट वेयर अथॉरिटी लाइज, क्योंकि जो कुछ भी आप यहां बांधते हो या जो कुछ भी आप यहां खोल देते हो, अर्थात वॉट एवर यू बाइंड हियर ऑन द अर्थ और वॉट एवर यू लूज हियर ऑन द अर्थ, वचन कहता है वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में पहले ही कर दिया है। आमीन। बट व्हेन यू डू इट हियर, इट एक्टिवेट्स फ्रॉम देयर। हालेलुया। लेकिन जब आप यहां पर करते हो, उस अधिकारों का इस्तेमाल करते हो जो मूसा के हाथ में दिया गया था, जब आप उस अधिकार का इस्तेमाल कलीसिया के संगति में होकर करते हो, तो वो बात यहां जो आप बांधते हो वो वहां बन जाती है। सी, वर्किंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड इन ओबीडियंस, दैट विल गिव यू द आंसर ऑन द अर्थ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उस अधिकार का इस्तेमाल करते हो, तब परमेश्वर का वचन कहता है आप उसके उत्तर को यहां पर प्राप्त करते हो। हालेलुया। आमीन। सो द आंसर इज अप देयर इन द हेवन, ऑलवेज रिमेंबर, but not where you are fighting with the situation. Hallelujah. Amen. परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है जो बातें आज प्रभु ने हमको सिखाई, आपने जरूर इसके द्वारा आशीष पाई होगी। हम कल फिर एक बार इसी वचन के आधार पर हम आगे के वचनों को सीखेंगे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। लेट अस प्रे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आज वचनों को सुना है, अपने स्वर्गीय बुद्धि और बल ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि ये वचनों की गहराई और भेद की बातों को समझ सके प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में ढापते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मेरा विश्वास है आपने आज जरूर आशीष पाई होगी। अगर परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बातचीत की है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि प्रभु ने आपको कैसे आशीष दी है। अपनी गवाहियों को वहां पर लिखिएगा। आप हिंदी में, मराठी में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।